नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आयुर्वेद का और ज्योतिष का क्या संबंध है। ये एक दूसरे का किस प्रकार से सहयोग करती हैं, एक दूसरे की पूरक कैसे हैं। तो दोस्तों, यदि आप विचार करेंगे, आप गहनता से विचार करेंगे तो देखेंगे कि ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों का उद्देश्य मानव जीवन को सुखी बनाना है। और सुखी बनाने के इस प्रयास में दोनों की एक विधि है, एक तरीका है, वो समान है। यानी कि उसी तरीके को आयुर्वेद अपनाता है और उसी तरीके को ज्योतिष अपनाती है। वो तरीका क्या है? सर्वप्रथम तरीका है हमारे शरीर की संरचना का ज्ञान। ज्योतिष भी हमारे शरीर की संरचना, आंतरिक, इंटरनल और बाहरी शरीर की आकृति, इन दोनों की जानकारी हमारी ज्योतिष भी रखती है और हमारा आयुर्वेद भी हमारे बारे में दोनों प्रकार से जानकारी रखता है। यदि आप ज्योतिष के अनुसार सोचेंगे तो जो हमारी आत्मा है, अंतरात्मा है, उसका ज्ञान हमारा सूर्य हमको देता है। सूर्य हमारी चीज़ की जानकारी रखता है। और हमारे मन स्थिति की चंद्रमा मन की जानकारी रखता है, हमारी मन की स्थिति का पता बताता है। और जो मंगल है वो हमारी शक्ति के बारे में बताता है। हमारा जो पौरुष है, हमारी इच्छा शक्ति है, उसको हमारा मंगल बताता। बुध हमारी चमड़ी के बारे में और हमारी विवेक शक्ति के बारे में बताता है। आंतरिक बात करो तो हमारी विवेचना शक्ति है, वो हमको बुध बताता है। और हमारी जो गुरुता है, जो हमारे धैर्य धारण करने की शक्ति है, जो भाव हमारा क्षमा करने का जो स्वभाव है, वो हमारा गुरु हमको बताता है। और हमारी सुखानुभूति है वो हमको, और हमारी जो कल्पना शक्ति है वो हमको शुक्र बताता है। और क्षमता का भाव जो है वो हमको शनि देता है। और राहु चित्त का भ्रम बताता है। इसी प्रकार हम शरीर के बाह्य परिदृश्य की बात करें, जो हमको नग्न आंखों से दिखाई देता है, तो उसके बारे में भी हमारा सूर्य जो है, हमारी अस्थि, हमारे नेत्र, इनके बारे में हमको जानकारी देता है। और चंद्रमा है हमारा रक्त। शरीर के अंदर जितना भी रक्त है वो सब चंद्रमा के अधीन आता है। और चंद्रमा का स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है इस पर, चाहे वो रक्त में जो रेड सेल हो और चाहे वाइट सेल हो या प्लाज्मा हो, सबका कारक चंद्रमा है। चंद्रमा ही हमारे शरीर में बहकर हमारे शरीर को नियंत्रित करता होता है और उसकी बागडोर मन के पास है। और मंगल जो है वो है हमारा बाहुबल, कार्य करने की क्षमता, शक्ति, स्टेमिना, वो हमारा मंगल है। बुध हमारी स्किन है, चमड़ी है, हमारे दांत हैं। और बृहस्पति हमारे शरीर के अंदर चर्बी है। और शुक्र हमारा स्पर्म है। प्रजनन शक्ति जो हमारी है वो हमारा शुक्र है। शनि हमारे शरीर में जितनी भी नाड़ियां हैं, हमारे केस हैं, हमारे नख हैं, शनि राहु इनका आधिपत्य करते हैं। तो इस प्रकार से जिस प्रकार आयुर्वेद हमारे शरीर की जानकारी रखता है, उसी प्रकार से ज्योतिष भी हमारे शरीर की जानकारी रखता है, शरीर के बारे में हमको पता बताता होता है। प्राचीन काल में, अभी हम अपने बुजुर्गों से सुनेंगे तो वो हमको बताते होते हैं कि प्राय जो वैद्य लोग होते थे वो ज्योतिष के जानकार होते थे, या जो ज्योतिष के जानकार आज भी होते हैं उनको आयुर्वेद की आंशिक जानकारी स्वतः हो जाती है, क्योंकि इनका एक दूसरे के साथ समन्वय बहुत है। जिस प्रकार से आयुर्वेद जड़ी बूटियों से, औषधियों से हमारा उपचार देती है, हमको इलाज देती है, रोगी के रोग दूर भगाती है, उसी प्रकार ज्योतिष भी करती है। ज्योतिष, कोई ग्रह खराब हो जाता तो फलाने जो अमुक जो पेड़ है उसकी जड़ अपने गले में बांध लीजिए, हाथ में बांध लीजिए। किसी का सूर्य खराब है तो वो
आँख की जड़ बांध लीजिए, किसी का चंद्रमा खराब है तो वो घिरनी की जड़ बांध लीजिए। उसी प्रकार से वो सारे ग्रहों के बारे में उपचार हमको देते हैं। या औषधियों से स्नान करने की कहते हैं कि फलानी औषधि से स्नान कीजिए, आपका फलाना ग्रह ठीक हो जाएगा, और आपका वो ग्रह ठीक हो जाएगा तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। और जो रत्न हैं उन रत्नों से भी उपचार देते हैं। हमारी ज्योतिष रत्नों से उपचार हमारा देती है, ग्रहों को ठीक करती है। आपका ग्रह ठीक होगा तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। उन्हीं रत्नों को आयुर्वेद भी प्रयोग में लेती है। जैसे सूर्य के कारण किसी का तापमान अस्थिर है, तापमान ठीक नहीं है, उसका कम ज़्यादा होता है, या तापमान बिगड़ने के कारण कोई रोग उत्पन्न हो गया है, तो ज्योतिष माणिक्य धारण कराएगी उसको, और जो आयुर्वेद है वो उसको माणिक्य भस्म दे देगी। माणिक्य रस के नाम से औषधि जो आयुर्वेद में चलती है वो माणिक्य की भस्म है। किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, चित्त उसका अशांत रहता है, उसको अवसाद हो गया है, या जलीय को रोग पैदा हो गया है, तो ज्योतिषी के पास जब जाएंगे तो ज्योतिषी उसको मोती धारण करा देगा। और आयुर्वेद में आप जाएंगे तो वैद्य उसको मोती भस्म दे देगा। और किसी की पौरुष शक्ति कमजोर हो गई है, मंगल के कारण उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो जो जो ज्योतिषी होगा उसको मूंगा धारण करा देगा। और जो वैद्य है वो उसको प्रवाल पिष्टि दे देगा। प्रवाल संस्कृत में मूंगा का ही नाम है संस्कृत में, यानी प्रवाल को ही मूंगा बोलते हैं। तो जो वैद्य होगा, जो आयुर्वेद का विद्वान होगा, वो उसको मूंगा भस्म दे देगा। तो कहीं ना कहीं ये जो संबंध है ये बताता है कि ज्योतिष और आयुर्वेद एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे का साथ देती हैं। और यदि एक वैद्य ज्योतिष का सहारा लेकर किसी रोगी को उपचार देता है तो ये उपचार उसको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसकी जो नेचुरलिटी है बॉडी की वो सुरक्षित रहेगी। और यदि एक ज्योतिषी उसको आयुर्वेद की जानकारी है तो वो ग्रहों का निरीक्षण करके उसको आयुर्वेदिक कोई औषधि भी साथ में देता है, तो वो व्यक्ति के रोग को आसानी से दूर भगा सकता है। कुछ एक लोग आज भी भारतवर्ष में हैं जो आयुर्वेद और ज्योतिष का दोनों का ज्ञान रखते हैं और उससे वो मानव जीवन का कल्याण कर रहे हैं। तो ये जो मेरा अनुभव कहता है कि आयुर्वेद और जो ज्योतिष है ये एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे का सहयोग करती हैं। प्राचीन काल में हमारे यहाँ ऐसा होता भी आया है, परंतु दुर्भाग्य से अब इसकी अनदेखी की जाने लगी है। परंतु प्रमाण यही है कि ज्योतिष और आयुर्वेद इनका चोली दावन का साथ है। दोस्तों, आपके लिए ऐसे टॉपिक और भी लाते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे मटेरियल्स, ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।